हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ सीरीज़। मैं केयूर दावड़ा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने 3D जियोमेट्री में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक और बात फ्रेंड्स, ये PYQ सीरीज़ का जो कंसेप्ट हमने शुरू किया है उसमें हम सभी चैप्टर्स के PYQ सॉल्व करेंगे जो कि JEE मेन 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, राइट। और ये PYQ सीरीज़ में हमने वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया है और 3D जियोमेट्री का नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स, अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले वो वीडियो क्लियर करो, देखो और बाद में ही 3D जियोमेट्री का वीडियो ट्राई करो। वेक्टर अलजेब्रा और 3D जियोमेट्री दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, तो पहले वेक्टर अलजेब्रा सॉल्व करो, फिर 3D जियोमेट्री को ट्राई करो। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता हो कि इससे कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स is 6 by root 5, then sum of all the possible values of lambda। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमने पहले भी देखा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और JEE मेन की हर एक शिफ्ट में मिनिमम एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टॉपिक से ही कवर होते हैं, राइट। तो दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें गिवन है 6 बाई रूट 5 एंड वी नीड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, राइट। तो हमें पता है फ्रेंड्स, ये दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हम ये लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन से, स्क्यू लाइन से या पैरेलल लाइन से। तो ये कैसे हम पता कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये दोनों लाइंस के डायरेक्शन हम निकालेंगे। तो वेक्टर B1 यानी कि पहली लाइन का डायरेक्शन। अब हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों लाइंस हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है, राइट। तो पहली लाइन का डायरेक्शन हमें क्या मिलेगा? 1 2 और -3। और दूसरी लाइन का डायरेक्शन हमें गिवन है 2 4 एंड -5। अब ये दोनों डायरेक्शन से हम पता कर सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके बीच का जो रेशियो है वो सेम नहीं है। पहला एलिमेंट का रेशियो 1/2, दूसरे एलिमेंट का रेशियो 2/4 यानी कि 1/2 है, मगर तीसरा एलिमेंट जो है उसका रेशियो क्या है? 3/5। तो तीनों रेशियो सेम नहीं है, यानी कि ये दो लाइन पैरेलल लाइंस नहीं है, ये दो लाइंस क्या है? स्क्यू लाइंस है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे स्क्यू लाइंस के लिए। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ हम डिस्टेंस की फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस की फॉर्मूला है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, और ये पूरे का भी मोड। ये आगे मोड क्यों आता है फ्रेंड्स? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये जो फॉर्मूला है उसके आगे हम क्या लगाते हैं? मोड लगाते हैं। और ये डिस्टेंस हमें गिवन है 6/√5, राइट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला के हिसाब से क्या फाइंड करेंगे? A2 - A1। तो पहले A1 निकाल लेते हैं। वेक्टर A1 यानी कि ये जो पहली लाइन है उसके ऊपर जो पॉइंट लाई करता है वो, तो पॉइंट क्या है? 4 -1 एंड 0। इसी तरह से वेक्टर A2 यानी कि दूसरी लाइन के ऊपर का पॉइंट, वो गिवन है लैम्बडा -1 और +2, राइट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला के हिसाब से A2 - A1 या A1 - A2 निकाल लेते हैं। एक और कंसेप्ट फ्रेंड्स, A2 - A1 निकाले या A1 - A2 फाइंड करें, दोनों पॉसिबल है, क्योंकि अल्टीमेटली आगे क्या है? मोड है। तो A2 - A1 या A1 - A2 कोई
डिफरेंस नहीं करता, राइट। चलो तो a1 माइनस a2 क्या मिलेगा हमें, 4 माइनस लेमडा -1 माइनस -1 सो 0 और 0 माइनस 2 यानी कि -2। अब निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का ये क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आई जे के, अब पहले दूसरी रो में b1 वेक्टर 1 2 -3 और वेक्टर b2 2 4 -5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलेगा i -10 प्लस 12 माइनस 10 यानी कि 2 -j -5 प्लस 6 माइनस 5 यानी कि 1 प्लस k 4 -4 यानी कि 0। तो ये हमें मिल गया 2i -j b1 क्रॉस b2। अब इसका भी मोड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो ये हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5, राइट। तो ये सभी वैल्यूज़ हम डायरेक्टली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ a2 माइनस a1 यानी कि 4 माइनस लेमडा 0 -2 डॉट b1 क्रॉस b2 ये हमें मिला है 2 -1 और 0 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 6/√5, राइट। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 × 4 8 -2 लेमडा प्लस 0 डिवाइड बाई √5 इज इक्वल टू। अब यहाँ फिर से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रेंड्स, अगर ये मोड हम ओपन करते हैं तो मोड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आगे हम लगा देंगे प्लस और माइनस। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, खास ध्यान रखिएगा। मोड को अगर ओपन करते हैं तो वैल्यू जो है उसके आगे हम क्या लगा देंगे, प्लस और माइनस। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे, 8 -2 लेमडा इज इक्वल टू +6, ये √5 कैंसिल हो जाएगा और दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया 8 -2 लेमडा इज इक्वल टू -6, राइट। तो यहाँ से हमें लेमडा की दो वैल्यू मिल जाएगी। पहली वैल्यू हमें मिलेगी -2 लेमडा इज इक्वल टू 6 - 8 यानी कि -2 और यहाँ से हमें मिलेगी -2 लेमडा इज इक्वल टू -6 -8 -14। तो फाइनली हमें लेमडा की वैल्यू कौन कौन सी मिली, यहाँ से मिलेगी +1 और यहाँ से हमें मिलेगी लेमडा की वैल्यू 7, राइट। लेमडा की दो वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, हमको बोला है वी नीड टू फाइंड सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा। लेमडा की जितनी भी वैल्यू हमें मिली है वो सभी का हम सम लेंगे। तो क्या लेंगे, 1 + 7। तो 1 + 7 हमें क्या मिल जाएगा, 8, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।